पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा, इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया। बोले, ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा। मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। हमने ये दिखाया कि सतत विकास सफल हो सकता। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर दी जानकारी। लिखा, युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की की 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता के स्पष्ट समर्थन के लिए भारत का जताया आभार। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बात। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा सकता है भूमिका। पीएम मोदी ने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से हुई मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान वाशिंगटन में सिख समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। सिख डेलीगेशन ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की। महाराष्ट्र के बदलापुर रेपकांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत। पुलिस के साथ झड़प में लगी थी गोली। पुलिस की पिस्टल छीनकर आरोपी अक्षय शिंदे ने की थी फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जेल से ले जाते वक्त आरोपी ने फायरिंग की। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मालाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर और पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। आज सुबह न्यायाधीश की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। जे अस्पताल के विशेषज्ञों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम करेगी पोस्टमार्टम। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में से कार्रवाई ये की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल। कहा, पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है, न्यायालय इसकी करेगा जांच। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बदलापुर एनकाउंटर को अच्छी खबर बताया। कहा, सवाल उठाने वाले बताएं कि वो आरोपी के साथ या पुलिस के साथ। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है तय। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में। राजौरी में कड़ी सुरक्षा। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की चुनावी सभा। कहा, 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। असम में इस साल 40 लाख से अधिक बीजेपी सदस्य बने। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मुंडा मामले में गवर्नर थावरचंद गहलोत के केस चलाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे। 725 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने की मांग। मथुरा खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। बांके बिहारी मंदिर के पास की दुकानों में प्रसाद की जांच की।